बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। और जनाब, हम आपको वेलकम करते हैं एक नए दिन में, एक नए व्लॉग में और उसी पुरानी रूटीन में। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि रूटीन में रहना, रोज़ एक ही काम करना बहुत बेजारी की बात है, बहुत ही परेशानी की बात है, बहुत ही बोरिंग बात है। लेकिन यकीन करें, रूटीन में वो ब्लेसिंग है जो किसी और चीज़ में नहीं है। आप सोचें, इमेजिन करें कोई ऐसी लाइफ के जिसमें आपको पता ही ना हो कि सुबह आपने क्या करना है। एक मिनट सोच के देखें। तो मैं जब भी इस तरह से सोचूं तो मैं कहती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे पता है मैंने सुबह उठ के नाश्ता बनाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, खाना पकाना है, अपने काम करने हैं, व्लॉग बनाना है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा किया करें हर मसरूफियत के लिए जो आपकी ज़िंदगी में मौजूद है। और कोशिश करें कि जो भी मसरूफ़ियत है उसको इंटरेस्टिंग बना लीजिए। उसमें फ़न ढूँढें, उसमें मज़ा ढूँढें, उसमें आसानी ढूँढें और उसमें फ़ास्टेस्ट और क्विकेस्ट वे भी ढूँढें कि जल्दी से जल्दी काम किया जाए और वहाँ से भागा जाए, जैसे कि मैं करती हूँ। अब यहाँ पे हमारे यहाँ बन रहा है भुना हुआ कीमा, जो कि मैं बहुत दफ़ा बनाना सिखा चुकी हूँ, लेकिन जब भी कोई रेसिपी अगर आपको इनकम्प्लीट दिखाओ तो ज़रूर कोई मैसेज आ जाता है कि आपने इसमें क्या डाला था। तो कीमे को आपने बहुत अच्छे से भूनना है, उसका पानी ड्राई हो जाए, एक एक ग्रेन अलग हो जाए। उसके बाद उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना है, फ्राइड अनियन, टोमेटो, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी डालें, अच्छी तरह से भून लें और फिर पानी डाल के उसे पकने के लिए रख दें। जनरली हमारे घरों में एक से ज़्यादा चूल्हे होते हैं, बराए मेहरबानी उनका इस्तेमाल एक साथ किया करें। जिस तरह से एक चूल्हे पे दूध पक रहा है और यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन के छोटे छोटे से पीसेस करके उसको अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है जब तक उसका कलर लाइट ब्राउन नहीं हो गया। उसके बाद मैंने उसके अंदर थोड़ा सा बटर डाला है और ये देखें, ये कितने प्यारे ड्रैगन फ्लाई बटर हैं। ये मुझे इतना पसंद आ रहा है आजकल के, मैं क्या बताऊँ। पिछले कुछ दिनों से ना मैं सोच रही थी कि बटर मेजर करना बड़ा मुश्किल होता है कि 1 टीस्पून डालें, 2 टीस्पून डालें। तो मैं एक बड़ा प्यारा सा ना आइस क्यूब ट्रे लेकर आई हूँ। अच्छा, अब इसके अंदर क्यूब्स नहीं बने हुए, डिफरेंट शेप्स में ये अवेलेबल है। तो मैं ये ड्रैगन फ्लाई लाई हूँ, इसमें मैंने सॉफ्टन बटर यानी नरम बटर डाला और फ्रीज़र में रख दिया। अब जब चाहिए हो, मुझे पता होता है ये 1 टीस्पून बटर है और ये निकाला और सालन में डाल लिया। है ना मज़े की बात? यानी मक्खन का मक्खन और छोटा सा फन। तो आपका नॉर्मल सा कुकिंग का प्रोसीजर भी इंटरेस्टिंग बन जाता है ना? सही बात। इस सॉल्ट कंटेनर, नमक के जार, नमकदानी, बहुत से लोगों ने बड़े मज़े मज़े के इसके नाम रखे और सब नामों पे ये पूरी उतरती है। बड़ी मुझे पसंद आई। हालांकि यकीन माने, मुझे इसकी ज़रूरत कोई नहीं है, मेरे पास बोतल है नमक से भरी हुई है उसमें से भी डाला जा सकता है। लेकिन यही मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि ये छोटे छोटे से जो टचेज़ होते हैं ना, आपके कुकिंग को इंटरेस्टिंग बना देते हैं। किसी और के लिए नहीं, सिर्फ आपके लिए ही। आपको खुशी होती है, आपको मज़ा आता है। जैसे बच्चों के पास रंग बिरंगे खिलौने होते हैं ना, उनको मसरूफ़ रखने के लिए, इसी तरह ख़वातीन के पास भी ऐसे छोटे छोटे से गैजेट्स होने चाहिए ताकि उनका ध्यान कुकिंग में लगा रहे। तो यहाँ पे हमने अच्छी तरह से चिकन को भून लिया है। उसमें नमक, कुटी हुई मिर्च और लाल मिर्च और काली मिर्च डाली है और 2 चम्मच भर के टोमेटो पेस्ट डाला है। जितना कलर आएगा टोमेटो पेस्ट से आएगा। आप चाहें तो उसमें फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। ये हम पकाने लगे हैं दूध वाला चिकन। जो दूध हमने वहाँ पे बॉईल होने के लिए रखा था, उसको इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो तकरीबन 1.5 कप दूध जो है वो मैं इसमें डाल रही हूँ। ये 1 किलो के करीब बोनलेस चिकन है। तो हमने तकरीबन 3-4 टीस्पून बटर में और उससे पहले थोड़ा सा ऑयल भी डाला था। अच्छी तरह से चिकन की भुनाई की, कलर चेंज हो गया, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला, सारे मसाले डाले, दूध डाला और इसको पकने रख दिया जब तक ये गल नहीं जाता। ठीक हो गया। तो जब तक हमारा वो चिकन तैयार हो रहा है, यहाँ पे देख लें कीमा भी रेडी है। कीमे का नीचे लगना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है इसी से कीमे में कलर भी आता है, टेक्सचर भी आता है और टेस्ट भी। राइस कुकर में साथ ही चावल बॉईल होने के लिए रख देंगे। थोड़ा सा नमक मैं डालती हूँ, आपकी मर्ज़ी है डालें ना डालें। अच्छा, थोड़ा प्याज, धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची और टमाटर मैंने चॉप करके रखे हुए थे। जब कीमा बिल्कुल ड्राई सा भुन जाएगा, बिल्कुल ड्राई, ठीक है, तब इस स्टेज में आपने इसके अंदर ये सब डालना है। तेज़ आंच पे एक दफ़ा इसको घुमाएं और बंद कर दें। एंड में आप इसमें थोड़ा सा लेमन जूस डाल दें। वैसे ये थोड़ा नहीं है, कम से कम 2 टेबल स्पून है। गरम मसाले का छिड़काव करें। बहुत अच्छा मज़ेदार भुना हुआ कीमा तैयार होता है। यकीन करें, बहुत बहुत अच्छा लगता है। चाहे आप पराठे से खाएं, चाहे दाल चावल के साथ खाएं।
आ जाते हैं अपने दूध वाले चिकन की तरफ। अब देखें दूध के अंदर पक्के और टोमेटो पेस्ट की वजह से ये कितना खूबसूरत कलर का ऑलरेडी हो गया है। अब ये बहुत अच्छे से गला हुआ है। इस स्टेज में मैं इसके अंदर हैवी क्रीम डाल दूँगी। मैं व्हिपिंग क्रीम डाल रही हूँ तकरीबन पौना कप। इससे क्या होगा कि इसमें बटर चिकन वाला एक लुक आ जाएगा, और जबकि ये बटर चिकन नहीं है, और बिल्कुल बटर चिकन वाला फ्लेवर, कलर बिल्कुल वैसा ही देगा, और मेहनत बहुत कम लगती है। तो अगर आपने कभी नहीं बनाया तो ज़रूर बनाएं। मैंने पहले भी इसकी बहुत डिटेल रेसिपी दी थी, बहुत लोगों ने बना के मुझे फ़ीडबैक दिया था कि बहुत अच्छा बना और बहुत जल्दी। तो अगर नहीं ट्राई किया तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जी ये था हमारा उस दिन का पूरा मेन्यू, और यहाँ पे हम आ गए हैं थोड़ी सी बेकिंग करने के लिए। ज़ाहिर है अब थोड़ी बेकिंग नहीं करेंगे तो मज़ा कैसे आएगा। अच्छा, बेकिंग करनी मुझे इसलिए भी ज़रूरी लगती है क्योंकि स्कूल स्टार्ट हो गया है और बच्चे अपने साथ कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। आई डोंट नो आपके बच्चे लंच बॉक्सेस में क्या लेके जाते हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चों के पास होममेड चीज़ हो। तो होममेड चीज़ों में जो है वो सबसे बेस्ट रहते हैं मफ़िन। अगर आप मफ़िन बना लें नाश्ते के लिए तो भी परफेक्ट हैं, अगर लंच में भेजें तब भी परफेक्ट हैं। तो यहाँ पे हमने ब्राउन शुगर में बटर डाला है और थोड़ा सा लेमन जेस्ट। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो वाइट शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ब्राउन से बड़ा ही अच्छा फ्लेवर आता है। जो हमने ऑल पर्पस फ्लावर लिया है इसमें से 1/4 कप फ्लावर लेंगे, बिल्कुल 2 टेबलस्पून। और फ्रेश ब्लूबेरीज़ हैं, धो के सुखा के रखी हुई हैं, उस पर अच्छी तरह से इसको कोट कर लेंगे। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप अपने मफ़िन्स में ब्लूबेरीज़ डालेंगे ना तो वो नीचे जाके लेट नहीं जाएंगी कि बैठ गई नीचे, पूरे मफ़िन में मौजूद रहेंगी। साथ में इसमें डलेगा 1 अंडा और वनीला एसेंस। तो आपको समझ आ रहा है, पहले वेट इंग्रेडिएंट्स को हमने मिक्स कर लिया, ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम सेपरेटली मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। जो भी राइजिंग एजेंट आप डाल रहे हैं, यहाँ पे बेकिंग पाउडर है, उसे अच्छे से मैदे में मिला लीजिए, चाहें तो सिफ्ट कर लें तो ज़्यादा आसानी होती है। तो अब हम ये करेंगे, थोड़ा मैदा डालेंगे, थोड़ा सा दूध डालेंगे और वेट इंग्रेडिएंट्स में इसको मिक्स करते रहेंगे, मगर ओवर मिक्स मत कीजिएगा प्लीज़, क्योंकि फिर इस तरह से आपकी ब्रेड या केक या मफ़िन थोड़े से टफ़ बनते हैं। बस इतना करना है कि एक दफ़ा चलाएं, बस वो मिक्स हो जाए, फिर दोबारा से थोड़ा सा फ्लावर डालें। बस यही प्रोसेस आपने रिपीट करना है। तो जनाब इसके एंड में आपको इस तरह का बैटर मिलेगा जो कि बिल्कुल रनी नहीं होगा, और इसका बहुत ही सिंपल लॉजिक है। हम इसमें डाल रहे हैं फ्रेश फ्रूट जैसे ही अवन में जाएंगे वो फटेंगे, अपने जो रस हैं उसको छोड़ेंगे, तो ख़ुद ब खुद बैटर जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर अभी आपका बैटर बहुत रनी होगा और उसमें ये ब्लूबेरीज़ भी चली गई तो फिर क्या होगा आपके मफ़िन्स का, समझ ही सकते हैं ना। तो बस ये थोड़ा सा टफ़ है। जब आप ब्लूबेरीज़ डालेंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ आप फ़ोल्ड करेंगे, यहाँ पे मशीन मत चलाइएगा वरना तो कत्ले आम हो जाएगा सारी ब्लूबेरीज़ बेचारी फौत हो जाएंगी इस बैटर के अंदर। तो बहुत एहतियात से इसको डालें। इस बैटर को स्कूप करने में थोड़ी सी मेहनत लगती है क्योंकि बहुत स्टिकी होता है, बहुत गाढ़ा होता है, तो वो सही से जाता नहीं है कपकेक लाइनर्स में। लेकिन आप थोड़ी मेहनत करेंगे तो चला जाएगा। हमारा भी तो चला गया। पर देखें, जो काम मैं कर सकती हूँ ना, यकीन माने वो फिर 10 साल का बच्चा भी कर सकता है, बस क्योंकि हम मुश्किल काम करते ही नहीं। ऊपर से डालेंगे हम इसके ब्राउन शुगर, वो आपकी चॉइस है। मेरे बच्चों को अच्छी लगती है, आपको नहीं पसंद आप मत डालें। आप शुगर कम रखना चाहते हैं ज़रूर रख लीजिए। मुझे नहीं पता कि आप लोग लंच बॉक्सेस में क्या देते हैं, पर आई एम श्योर कि बच्चों को अच्छी मज़े की चीज़ें चाहिए होती हैं जो कि फिलिंग हो, होममेड हो। बाहर की किसी भी चीज़ से ये बेहतर है। और सबसे मज़े की बात यह है कि इन्हें ठंडा करें बेक करने के बाद, और उसके बाद फ्रीज़ कर लीजिए, ज़िप लॉक बैग में डाल के रख दें। बस 1-1.5 महीना इन्हें कुछ नहीं होता है ना। अच्छी बात। तो अगर कोई ऑफिस जाता है, कोई रोज़ रोज़ बेक नहीं कर सकता, तो उसके लिए ये बहुत अच्छी रेसिपी है। और जी ये हो गई है ऑलमोस्ट शाम, और हम जा रहे हैं टोरंटो, और हमने छोड़ना है अपने बच्चे को। तो रास्ते में अब जब निकले ही हैं तो फिर ज़ाहिर है रंग बिरंगे ख़यालात तो आते ही हैं। मैंने आपको उस दिन क्या कहा था, एक दफ़ा घर से बाहर निकल जाओ, उंगली थमाओ तो गले तक लोग पहुंच जाते हैं। तो यही वाला हाल है। मुझे बिठाया गया कि चलो भाई ड्रॉप करने जा रहे हैं, तो मैंने बीच में रिश्वत भी मांग ली। मैंने कहा अच्छा जब मैं जाऊंगी तो फिर मैं लाजमी कुछ खाऊंगी भी, तो पहले तो मुझे बताओ कि मुझे क्या खिलाया जाएगा, उसके बाद ही मैं जाने की हामी भरूंगी।
तो हमारे बेटे ने कहा कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जब भी आता हूँ रिजवे प्लाज़ा तो हमेशा सुमक जाता हूँ, तो वहीं चलते हैं। अच्छा, ये एक इराकी रेस्टोरेंट है, तो बड़ी मैं एक्साइटेड हुई। मैंने कहा ठीक है, इसमें ज़रूर जाके कुछ खाना चाहिए। लेकिन उसी प्लाज़ा में जो है ना बोनेंजा सतरंगी भी था। अब इसको हाज़िरी दिए बगैर कहीं जाना देखें पॉसिबल नहीं था। मैं तो हमेशा मिस करती हूँ पाकिस्तानी कपड़े। तो मैंने सोचा कि अंदर एक चक्कर लगाया जाए, थोड़ा सा दिल ठंडा किया जाए, आंखें ठंडी की जाएं और थोड़ा अंदाज़ा भी करें कि भाई पाकिस्तानी कपड़े यहाँ पे किस प्राइस में मिल जाते हैं। ये भी 60 के 2 पीस है। तो $60 के 2 पीसेस से लेके $200 तक के फैंसी आइटम यहाँ पे मौजूद थे। अच्छा, हम मोस्टली मैं जो हूँ ना, मैं लॉन के इस तरह के कपड़े बनाती नहीं हूँ। रीज़न ये है कि यहाँ पे इस हिसाब की गर्मी होती नहीं। पाकिस्तान में आई नो कि बहुत गर्मी होती है, वहाँ लोग लाजमी पहनते हैं इस तरह के कपड़े। पर मुझे यहाँ पे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता इन चीज़ों में। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे पास जो है वो थोड़े से फैंसी आइटम हो जो हम पहन के पार्टीज़ में जा सकें, आगे पीछे लोगों से मिल सकें। तो बहरहाल जो लोग रहते हैं पाकिस्तान में, प्लीज़ बहुत बहुत अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। आपको बहुत ही रीज़नेबल प्राइसेस पे ये सारे के सारे कपड़े मिल जाते हैं। मुझे तो जो चीज़ें पसंद आ रही थी वो इतनी महंगी लग रही थी और मैं बार बार कही थी ओके पाकिस्तान से ही मंगा लेंगे, पाकिस्तान से ही मंगा लेंगे। लेकिन ऑब्वियसली मंगाने के भी तो ख़र्चा होता है ना, हर कोई आपके लिए कपड़े उठा के लेके तो आता नहीं है। तो अब जितने पैसे आपने कुरियर में ख़र्च करने हैं तो उतने में आप ख़रीद भी सकते हैं कपड़े यहाँ से। तो बहरहाल अगर कोई देख रहा है कपड़े ख़रीदने के लिए तो वो रिजवे प्लाज़ा जा सकता है और जाके वहाँ बोनेंजा सतरंगी से शॉपिंग भी कर सकता है। हमने कोई शॉपिंग नहीं की, हम खाना खाने आए थे, हम खाना ही खाएंगे। यहाँ से हम निकले और हम गए राहत बेकरी, और राहत बेकरी हम ज़रूर ज़रूर जाते हैं। यहाँ का जो बादामों वाला केक है वो हमारा बड़ा फेवरेट है। पर आज जो है वो हमने इतनी बेकिंग की थी घर में, तो हुसैन साहब ने अपने लिए बस एक पेस्ट्री ली। हमने कहा भाई बेकरी में दाखिल हुए हैं तो खाली हाथ ना जाएं, तो वो अपने लिए पेस्ट्री लेके निकले। उन्हें तसल्ली दी कि बेटा जी लाइन में लग जाओ सुमक की, जब तक अंदर जाओगे भूख लग रही है तो 1-2 चम्मच खा लो, वरना फिर बाद में एज अ डिज़र्ट खा लेना। अच्छा, बहुत लंबी लाइन थी और मैं देख रही थी कि लोग वेट कर रहे हैं और वेटिंग टाइम भी अच्छा खासा था, क्योंकि अंदर से टेबल खाली होता था। वो फिर आपको तब बुलाते थे और फिर आप अंदर जाके बैठें, ऑर्डर करें, आपका ऑर्डर 20 मिनट्स में आएगा। तो इस तरह से प्रोसेस चल रहा था। तो वैसे बहुत क्राउडेड था रेस्टोरेंट और मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी कि इसके बारे में इतना सुना है तो इसको अच्छा होना तो चाहिए। इस रेस्टोरेंट में रश तो था, लेकिन जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा मेरी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाई वो ये आर्किटेक्चर था। अच्छा, इसके बारे में जो है वो पूरी एक डिटेल थी, आप चाहें तो इसको पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। ये इराकी आर्किटेक्चर है और इराक़ में जो है एक ज़माने में ये बड़ा पॉपुलर था और वेंटिलेशन के लिए, ख़ूबसूरती के लिए इसको हमेशा, क्या कहना चाहिए, हर घर के बाहर इस तरह से डेकोरेटिव विंडोज़ हुआ करती थी। और ये अमूमन एक्सटीरियर साइड पे होता था, इंटीरियर में नहीं होता था। तो इसकी डिटेल पढ़ के बड़ा मज़ा आया। ज़ाहिर है लोग दुनिया के जिस हिस्से में रहे, मैंने देखा है वो अपने रूट से जुड़ा रहना पसंद करते हैं और शायद यही आइडेंटिटी है। बहुत से लोग हैं ना, दूसरे को कहते हैं भाई पेंडू, आप तो पेंडू हैं। तो जब हम बचपन में पेंडू लफ्ज़ सुनते थे ना तो हमें लगता था वो हो बड़ा बुरा लफ्ज़ है, किसी को आपने कोई बहुत बुरी बात कह दी। लेकिन एक दफ़ा मेरे अब्बा ने मुझे बिठाया और कहा कि बेटा जो पेंडू होता है ना, वो होता है जिसका पीछे से पिंड होता है, यानी जिसका कोई गांव होता है, जिसको पता होता है कि उसकी जड़ें कहाँ पर हैं। तो लफ्ज़ पेंडू उस दिन के बाद से मुझे कभी बुरा नहीं लगा। हर वो शख्स जिसको अपनी असलियत पता है, अपनी जड़ पता है, अपना आगाज़ पता है, वो कैसे कुछ ख़राब आदमी हो सकता है? नहीं हो सकता ना। और जनाब बहुत इंतज़ार करने के बाद आ गया खाना, और खाना हमने वही जो नॉर्मल टाइप का खाना होता है, प्लेटर मंगवाया, उसके साथ ब्रेड थी, थोड़े से चावल थे, फ्राइज़ थे और बहुत ही कंजूसी से दिए हुए पिकल्स थे। इनके स्पेशलिटी है शवारमा प्लेटर, वो मंगवाया। तो ऑनेस्टली बताऊँ, अगर बिल्कुल सही सही रिव्यू करना है इस खाने को, ये बिल्कुल एवरेज खाना था। ये सुमक है जो मैं ऊपर से छिड़क रही हूँ कि शायद कुछ चाट मसाले का इफ़ेक्ट आ जाए। मोस्टली जो टर्किश या
अरबिक खाने होते हैं वो खाने के टेस्ट पे फोकस्ड होते हैं, यानी गोश्त का टेस्ट इन्हांस हो रहा होता है। तो इसलिए मुझे पता है कि उसमें बहुत मसाले नहीं होते, दैट्स ओके। लेकिन शायद मेरे टेस्ट बड जो हैं वो टर्किश खाने को ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। मुझे इराकी खाने में वो लुत्फ़ आया ही नहीं जो मुझे नॉर्मल अपने खानों में आता है। जो हम टर्किश रेस्टोरेंट जाएं या एक लेबनीज़ रेस्टोरेंट मैंने आपको एक दफ़ा दिखाया था, अरेबिस्क, हम वहाँ जाते हैं, टू गुड टू गुड। यानी कि माशाल्लाह ये सुमक वाले की किस्मत बहुत अच्छी है कि ये इतना पॉपुलर है, मगर इसका खाना एवरेज खाना है। जब मैंने ये अपने बेटे से कहा ना तो वो हंसने लगा। उसने कहा मेरा एक पैलेस्टीनियन फ्रेंड है मामा, वो भी यही कहता है कि ये खाना एवरेज है, ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है नहीं। तो शायद हमारे टेस्ट बड कहीं ना कहीं मैच करते हैं। अच्छा, अभी खाना खाते खाते मगरिब का टाइम हो गया था और अल्हम्दुलिल्लाह वहीं पे मुसल्ला भी था। मैं इतनी खुश हुई, यकीन करें ये सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कि आपको नमाज़ पढ़ने की साफ़ सुथरी प्रॉपर जगह मिल जाए। तो हज़रात ने जो है वो हज़रात वाले डिपार्टमेंट में नमाज़ पढ़ी और मैं अकेली ही थी यहाँ पे ख़वातीन वाले हिस्से में, तो यहाँ पे मैंने नमाज़ पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इस दिन इतना हर जगह पे शोर मचा हुआ था। लूनर इक्लिप्स है, लाल रंग का चांद होगा, मगर वो हमारे कनाडा में नहीं था कहीं पे। बस ये था कि बहुत बड़ा बिल्कुल राउंड 14वीं का चमकता दमकता चांद पूरा रास्ता हमारे साथ साथ चल रहा था। और हुसैन ने वही सवाल पूछा जो मेरा ख्याल है हर बच्चा पूछता है, और मैं भी पूछा करती थी अपने पेरेंट्स से कि चांद हमारे साथ साथ क्यों चल रहा है। और उसका जवाब मैंने वही दिया जो मेरी अम्मा मुझे देती थी, क्योंकि चांद हमारा दोस्त है, तो इसलिए वो हमारे साथ साथ चल रहा है। हमारे शहर में हमें जहाज़ नज़र नहीं आते, तो जब हम यहाँ आते हैं एयरपोर्ट के पास और हमें जहाज़ उड़ते हुए नज़र आते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है। यानी कि मेरे बच्चे उस खुशी से महरूम हैं जो हमें नसीब थी बचपन में। छत पे से जहाज़ गुज़रता था और हम ज़ोर ज़ोर से हाथ हिलाया करते थे। मतलब अब जहाज़ को देखना भी जो है ना वो एक बड़ा काम हो गया है। आप लोग नोट करें, चाँद हमारे साथ-साथ चल रहा है। मैंने बताया है ना हमारा दोस्त है पक्का वाला। तो अभी मैं शायद 1 आध दिन पहले ही अपने भाई से बात कर रही थी, तो जब मैं फ़ोन पे बात कर रही हूँ, कोई इम्पोर्टेंट बात करूँ तो अजीब धमाके जैसे कोई पाइप में फूँके मार रहा है, ऐसी आवाज़ें आने लगे। मैंने उसको कहा, भाई क्या हो रहा है? कहता है, भाई मैं छत पे बैठा हुआ हूँ और ऊपर से जहाज़ गुज़र रहा है। मैं इतना मुझे कॉम्प्लेक्स हुआ मैंने कहा अरे यार, मैंने तो बहुत दिनों से जहाज़ की आवाज़ नहीं सुनी। और जी बातों बातों में आपको नज़र आ ही रहा होगा कि हम टोरंटो की हुदूद में दाखिल हो गए हैं। आसपास सामने सब जगह पे आपको टोरंटो नज़र आ रहा है, और ये मैंने बहुत डिटेल में भी आपके साथ शेयर किया है जब हम लोग छुट्टियों में रहने के लिए आए थे टोरंटो। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा वो वाला व्लॉग तो आप ज़रूर ज़रूर देखें, आपको बड़ा मज़ा आएगा मेरे साथ फिरने में। भाई को छोड़ने आए, हो ही नहीं सकता कि ऊपर उसके टेरेस पे ना जाएं और टेरेस से इतने प्यारे माशाल्लाह माशाल्लाह इतने खूबसूरत व्यू को ना देखें। मेरे बच्चे क्या, मैं खुद इतनी शौकीन हूँ, मैं ज़रूर ऊपर आती हूँ, 5-10 मिनट इधर खड़ी होती हूँ, बहुत मुझे मज़ा आता है। और बस अल्हम्दुलिल्लाह जी, उसको ड्रॉप ऑफ किया, उसके बाद जो है वापसी का सफ़र स्टार्ट किया। तो आई होप आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अल्लाह ताला आपकी और मेरी ज़िंदगी की ये छोटी छोटी मसरूफ़ियात इसी तरह से कायम दायम रखें, हमें किसी का मोहताज ना करें और हमें खुशियाँ अता फ़रमाएँ, लोगों को आसानियाँ दिया करें। अल्लाह ताला आपको ढेरों आसानी देंगे इंशाअल्लाह ताला। फिर मिलेंगे एक नए मज़ेदार से व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।